आओ राजस्थान का सपना पूरा करें, वसुंधरा राजे के साथ चलें और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। आओ साथ। सुनिए सुनिए किस्सा कुर्सी का। चल जमुरे बजा दो बेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। सबकी मांगे पूरी होंगी। जय हो। पंथ धर्म का शोर उठा, वादों नारों का जोर उठा। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर खेल शुरू, फिर मैं शुरू, फिर झूठ जासा फरेब शुरू। उस्ताद जी फरेब नहीं फरेब। फिर झूठ जासा फरेब शुरू। चल फेंक चारा जनता का, ये है किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान के झालावाड़ में। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। किस्सा कुर्सी का इस बार झालावाड़ में है। राजस्थान की राजनीति में झालावाड़ को कोई हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकता। झालावाड़ ने मुख्यमंत्री दिया है प्रदेश को। एक बार इस बात पर और जोरदार तालियां बजा दीजिए। इतना कीमती होता है आपका वोट। चलिए मेहमानों से मैं परिचय कराऊंगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे बहुत वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। हमारे साथ संजय जैन जी हैं जो कि जिला महामंत्री भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों ही का। हमारे साथ कांग्रेस से रघुराज सिंह हाडा हैं जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ मुबारक मंसूरी हैं जो कि एक बहुत जाने माने नेता हैं। सबसे पहले हाडा जी, इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए सबसे पहला सवाल आपसे। 1989 से वसुंधरा राजे को यहाँ इस झालरापाटन सीट से, विधानसभा क्षेत्र से कोई हरा नहीं पाया। कुल 32,000 वोटों से हारे थे मोहनलाल राठौर, और उससे पहले रमा पायलट 27,000 वोटों से हारी थी। अब आपकी प्रत्याशी मीनाक्षी चंद्रावत हैं, कितने हजार वोटों से हारेंगी? बिल्कुल, हम निश्चित रूप से हम जीत के आएंगे। पूरा आत्मविश्वास है कि इस बार हम जीतेंगे। चारों सीटों पे जीतेंगे। मीनाक्षी भी जीतेगी। कैसे जीतेंगी मंसूरी जी? वो तो कानपुर से टिकट चाहती थी, डर के मारे आपने जबरदस्ती यहां से उनको टिकट दे दिया। ऐसे में हौसले तो पस्त होंगे उनके। ये जी हौसला बिल्कुल बुलंद है। 1989 से लेकर के और आज तक 25 सालों में माननीय महारानी जी ने इस जिले को सिर्फ दुर्भाग्य दिया है, कहीं से कहीं तक कोई विकास नहीं दिया है। और विकास के नाम पर इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लूट करी है, ना कि लोगों के विकास के लिए कहीं रोजगार दिया है। इस वजह से लोगों में बदलाव की भरपूर आंधी है, और निश्चित रूप से मीनाक्षी चंद्रावत हजारों वोटों से जीतेगी। केवल 1000 वोट से? हजारों वोटों। अच्छा, हजारों वोटों से जीतेंगी। लेकिन क्यों जीतेंगी? यहां तो देखिए आप, जरा सा आपने बोला महारानी जी के खिलाफ और लोग हल्ला मचाने लगे। कुछ अगर महारानी ने नहीं दिया है अपने क्षेत्र को, तो हार क्यों नहीं पाई यहां से आज तक? जीतती क्यों आई हैं? देखिए, उन्होंने एक झूठ का एक आवरण बना लिया। मैं आपसे निवेदन करना, मतलब आपको लगता है कि ये सब मूर्ख है, यहाँ की जनता मूर्ख है जो महारानी को वोट देकर जिताती आई है? आप सवाल उठा रहे हैं अपने वोटर्स पे? वोटर्स पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। एक तिलिस्म उन्होंने बनाया है, महारानी का एक आवरण ओढ़ लिया उन्होंने, और ये बताने की कोशिश की कि वो एक परिवार बताती हैं अपने आप को कि यहाँ का परिवार है, लेकिन परिवार की सुध लेने कभी नहीं आती। क्या ये सही बोल रहे हैं? क्या आप लोगों की आंखों पर महारानी के ख्वाबों की पट्टी बंधी हुई है? नहीं, मना कर रहे हैं। लेकिन शर्मा जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, वजह क्या है कि पिछले 5 सालों में महारानी जी केवल 8 बार आई, 9वीं बार अब अपना नामांकन भरने आई, और 10वीं बार आज। सड़कें बहुत खराब है, इस वजह से कतराती रही यहाँ आने से। महारानी साहब हमेशा यहाँ आती रही हैं, हर सुख दुख में, हर सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित रही हैं। जबकि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो उनके जो 5 साल का जो कार्यकाल था, उसमें वो 6 या 7 बार उन्होंने विधानसभा अटेंड की है, जबकि महारानी साहब की विधानसभा में उपस्थिति 70% रही है 5 साल में। चलिए, लेकिन संजय जैन जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि महारानी के प्रभाव वाला जो क्षेत्र है, झालरापाटन हो गया, कोटा हो गया, सवाई माधोपुर, यहाँ सबसे ज्यादा कमजोर है बीजेपी। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। कौन कहता है कमजोर है? झालावाड़ जिले की चारों सीटें हम जीतेंगे, और झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र की सीट
50,000 ऊपर वोटों से हम जीतेंगे। ये तो कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिला, बलि का बकरा बनने वाला कोई उम्मीदवार नहीं मिला, थोप के वोट दिया है। टिकट जो दिया है वो थोपा गया है, हम जानते हैं। जैसे ही मीनाक्षी चंद्रावत को टिकट दिया, कांग्रेसी खुद कहते हैं कि हम हार चुके 50,000 वोटों से। 50,000 वोटों से मीनाक्षी चंद्रावत की हार सुनिश्चित है। चलिए मैं जनता के पास आऊंगा, जिसका जो सवाल है हाथ उठाएं। मैं आता हूं आपके पास और पूछिए किससे सवाल पूछना है और क्या सवाल पूछना है। साहब मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी, तो 5 साल में 5 बार भी हमारे झालावाड़ जिले में नहीं आई, तो हम कैसे वोट दें? आज 10वीं बार आई हैं, आज 10वीं बार आई हैं। शादियों का प्रोग्राम अटेंड करने आती है, शादियों के प्रोग्राम, शादियों में आती है, नेता लोगों के रिश्तेदारों की शादी रहती है, उसमें आती है, कोई जनता की समस्या सुनने नहीं आती है साहब। 4.5 साल तक वसुंधरा जी कहाँ थी? जनता की सुध किसने ली? ठीक है, पूछता हूँ, पूछूंगा। बड़े घुमावदार रास्ते हैं झालावाड़ के, सड़कें भी बहुत खराब मिली मुझे, पूछिए। कोटा से झालावाड़ का जो नेशनल हाईवे है NH 12, उसकी हालत सबको पता है। सिर्फ मात्र 1.5 घंटे का रास्ता है, उसके अंदर 4-4 घंटे लगते हैं। मैं उसी से आया हूं सुबह भाई, बहुत बुरी हालत है। क्षेत्रीय MLA वसुंधरा जी हैं, 10 साल से, ये उनको सुधराना चाहिए था। उनके बेटे सांसद हैं 5 बार से, ये उनको करना चाहिए था। झालावाड़ जिले में एक उद्योग था, जेके फैक्ट्री एक उद्योग था, वो भी उन्होंने बंद करा दिया। और उद्योग मंत्री रही है वो, क्या किया उन्होंने झालावाड़ के? कुछ नहीं किया, और 10वीं बार नहीं आएंगे। ये अच्छा सवाल है। कांग्रेस ने 5 साल तक सिर्फ झालावाड़ में गड्ढे कराए हैं, गड्ढे के अलावा 5 साल में कुछ नहीं कराया है कांग्रेस में। एक सवाल नहीं उठाया होगा सड़क के मामले में। ठीक है, चलिए अब मैं पूछ लेता हूं। अब मैं जवाब ले लूं, फिर आता हूं, दोबारा आऊंगा, बहुत समय। देखिए साहब, महारानी पर इतने सारे सवाल तो आपने सुन लिए कि सिर्फ शादियां अटेंड करने के लिए आती हैं, विधानसभा में सवाल नहीं उठाती हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का इतना बुरा हाल है कि गड्ढों में सड़कें या सड़कों में गड्ढे पता नहीं चलता। और दूसरी बात, उद्योग मंत्री, लघु उद्योग मंत्री रह चुकी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया उन्होंने, उसके बावजूद भी उद्योग यहां से पलायन कर गए। जो जेके उद्योग है वो तो कांग्रेस के राज में बंद हुआ, बिल्कुल गलत है ये झूठ बोलते हैं। दूसरा ये है कि जो बार बार ये 4.5 साल महारानी जी नहीं आई, इस तरह का ये माहौल बना रहे हैं। महारानी जी हर सुख दुख में, हर कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित रही है और निरंतर आती रही है, राजस्थान में रही है, वो राजस्थान की नेता है। जनता कह रही है सिर्फ सुख में आई है शादियों वाले, दुख में किसी में नहीं आई। वसुंधरा राजे की जब सरकार थी तब भी यहाँ की सड़कों का बुरा हाल था, यहाँ की सड़कें राजनीतिक मुद्दा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार से कि PWD के दोनों मंत्री प्रमोद जैन भाया और भरत सिंह इस हड़ौती के हैं, उसके बावजूद भी क्या स्थिति है? क्यों महारानी साहब पे इल्जाम लगाना चाहते हैं? चलिए, क्यों महारानी साहब पे इल्जाम लगाना चाहते हैं? आपके PWD मंत्री क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सड़कें नहीं बनवा पाए। बिल्कुल गलत आरोप है। झालावाड़ जिला मुख्यमंत्री जब वसुंधरा राजे थी, सड़कों के लिहाज से सबसे पिछड़ा हुआ जिला था। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि 500 की आबादी तक के जो गांव जुड़ने थे, 250 तक की आबादी के जो गांव जुड़ने थे, पिछले 5 सालों के अंदर 452 गांवों को हमने जो है सड़कों से जोड़ा है। बस वसुंधरा जी वाला छोड़ दिया, वो क्यों छोड़ दिया? उनका क्षेत्र क्यों छोड़ दिया? इस तरह की राजनीति अच्छी बात नहीं है। नहीं, 73 गांवों को, झालापाटन विधानसभा के 73 गांवों को जोड़ा है हमने सड़कों से। अरे उन्हीं का क्यों छोड़ दिया? लेकिन ऐसा साहब, उनकी विधानसभा क्षेत्र के उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने यहाँ पर 73 गांवों के रोड नहीं बना पाई, वो कांग्रेस के राज में बने हैं। अभी बने तो आपने सजा दी है उनको कि कोटा से झालावाड़ तक की सड़क ही नहीं बनाई। सजा नहीं दी है साहब, उन्होंने जो काम अधूरे छोड़े थे उनको पूरा किया है और अपनी जिम्मेदारी निभाई है। चलिए इधर से सवाल लूंगा, बोलिए। सड़कों के विकास की बात करते हैं कांग्रेस के नेता, अरे गड्ढे तो भरवा दो सड़कों के, हम तो मान जाएंगे आपने राज किया है 5 साल। चलिए, हाँ। गांव में झालावाड़ जिले के गांव में इतनी सड़कें बनी हैं, इतना विकास हुआ है, किसानों के हर गांव में सड़क बनी है। अगर मेन रोड में सड़क नहीं बन पाई है तो वो सारी कमजोरी बीजेपी के लोगों की है, कांग्रेस की कमजोरी नहीं है। ठीक है, सवाल। शिक्षा के क्षेत्र में ये जिला अशोक गहलोत ने बिल्कुल पिछड़ा कर दिया। पीजी कॉलेज से लेकर राजस्थान कॉलेज तक शिक्षकों की हालत बहुत खराब है। प्रोफेसर जलाल कॉलेज में उपलब्ध नहीं है, पाटन में उपलब्ध नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने झालावाड़ में जो नेशनल हाईवे है उसकी इतनी बुरी गत कर रखी है जिसकी हालत खराब है। 1 घंटे का सफर है, 1.5 घंटे का सफर है, 4 घंटे लगते हैं झालावाड़ आने में, कोटा से झालावाड़ आने में। तो कांग्रेस के नेता इसी रास्ते से आते हैं।
ये लोग इसी रास्ते से आते हैं, इनको ये पता नहीं है। इनको भी तो ये सोचना चाहिए कि कैसी हालत है जनता की। केवल एक दुर्भावना, कांग्रेस ने 5 वर्षों में शिक्षित युवा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया है, बल्कि 4.5 साल तक वो सोते रहे हैं। और आने वाले 6 महीनों में उन्होंने जो भर्तियां निकाली, कुछ भर्तियां न्यायालय की भेंट चढ़ गई और कुछ भर्तियां आचार संहिता की भेंट चढ़ चुकी है। देखिए, आपकी मीनाक्षी चंद्रावत तो आज ही हार गई, मुझे लगता है आज ही हार गई। शिक्षकों की व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि मैंने सुना यहाँ के प्रमुख चौराहों पर हर चौथे दिन जाम लगाते हैं छात्र छात्राएं। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है, केवल अदालत के आदेश की वजह से कुछ भर्तियां रुक गई थी, लेकिन जितनी भर्तियां हमने निकाली हैं पहले कभी नहीं निकाली हैं। अभी 30,000 भर्तियां कुछ समय पहले निकाली हैं, उससे पहले 23,000 भर्तियां निकली हैं, उससे पहले 20,000 भर्तियां निकली हैं। तो भर्तियां कोई कमी नहीं है भर्तियों के अंदर। लेकिन ये खेद की बात है कि कोर्ट से स्टे ले लिया, करीब 450 वहाँ पे दरख्वास्त से लगी कोर्ट के अंदर जाके, उसकी वजह से कुछ स्टे ऑर्डर से अब वो नियुक्तियां जारी हो चुकी हैं। चले, खुश हैं इनके जवाब से? नहीं, कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं। हाँ, सरदार जी ये कह रहे हैं कि हर जगह हमने सड़कें बनवाई है। एक बार आप इनसे ये पूछिए कि इनके मोहल्ले की भी सड़क बनी कि नहीं बनी है आज तक। ठीक है, अब सड़क बन चुकी है, चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, चले इधर चला जाता हूँ, इधर आ चुका था, अभी आऊंगा, दोबारा आऊंगा। मैं कांग्रेस वालों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इन्होंने थर्मल का उद्घाटन किया है, उद्घाटन करने के बाद अभी तक थर्मल चालू क्यों नहीं हुआ, इनसे ये पूछिए। राहुल गांधी आके उद्घाटन कर गए उसका। ठीक है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कि हर ग्राम पंचायत को हमने रोडवेज से जोड़ा है, रोडवेज के लिए ना गाड़ी दी है, तो गाड़ी क्या गहलोत जी खुद चलाएंगे, उसके लिए स्टार्ट क्यों नहीं दिया अभी तक? गाड़ी धूल कर रही है रोडवेज में। आज ये भर्तियों की बात कर रहे हैं, इन्होंने जितनी भी भर्ती निकाली सब में भ्रष्टाचार करा है। इनका एक मंत्री बेनीवाल जी, जिन्होंने मंजीत सिंह को बिठाया और रोडवेज के अंदर इतनी अनियमितता की, वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होकर के हजारों लोगों को रोजगार तो दिया, लेकिन वहां पे उनकी जगह जो संविदा कर्मी लगे थे उनको सबको बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया। मैं खुद कांग्रेसी हूँ, मैं खुद कांग्रेसी रहा हूँ। डेली वेजेस के लिए नेताओं की बात करते हैं, लेकिन छोटे सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 450 करोड़ का थर्मल प्रोजेक्ट 850 करोड़ पे पहुंचा दिया गया। वहां पे जिन लोगों की जमीन डूब में आई उनको जो पैसा दिया गया बहुत ही कम रेट से दिया गया, मुआवजा दोबारा दिया गया, वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पहले भी ये बात सामने आई है कि अशोक गहलोत का बेटा इसमें पार्टनर है। इस बात का जवाब दिया जाए कि 450 का बजट 950 करोड़ पहुंच गया तो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। ठीक है। चाचा बोलिए, आपके अलावा किसी के सर पे पगड़ी नहीं बची है? किसी के सर पे पगड़ी नहीं आपके अलावा? आज कार को लाइट नहीं मिल रही, कोई भी काम ये नहीं हो रहा, सब झूठ है सरकार की, कांग्रेस वाली सरकार का सब झूठ है। आऊंगा सर, आऊंगा। राहुल गांधी आकर के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर गए 2 महीने पहले, अब तक कुछ नहीं हुआ। जवाब दीजिए। एक प्रोसेस है, उन्होंने जो है इसको लाइट अप किया है, 1.5 महीना लगता है। कोयले की जैसी रेलगाड़ी आना शुरू होगी, अभी पहले ऑयल से शुरू किया गया है, ऑयल का प्रोसेस शुरू होते ही 21 दिन बाद जो है अब कोयले से शुरू हो जाएगा। परिवहन को लेकर एक समस्या आई थी, बसें हैं लेकिन ड्राइवर नहीं है, खुद चलाएंगे गहलोत साहब बसें? क्या नहीं, ग्रामीण व्यवस्था को जोड़ने के लिए कुछ बसेस यहाँ पे आई हुई हैं। अब क्योंकि यह आचार संहिता लग गई है, इसलिए जो है अभी भर्तियां नहीं की जा सकती। जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी भर्तियां हो जाए। बहुत खूब, बड़े अच्छे जवाब ये दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जनता मानेगी आपकी बात। चलिए, मैं कांग्रेस से आए हुए इनसे ये पूछना चाहता हूं कि झालावाड़ का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें इतने वर्ष हो गए, इन 5 सालों में इन्होंने आज तक कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं भेजा जो बिना एपीओ किए हुए यहाँ पर आया हुआ हो। यहाँ पर जो प्रिंसिपल आया है उसे एपीओ करके जान करके झालावाड़ लगाया गया है ताकि वो 6-6 महीने की छुट्टियां लेके वापिस अपने घरों में बैठा रहे। कांग्रेस की सरकार ने थर्मल पावर प्लांट का जो टेंडर हुआ था पहले, उसको निरस्त करके दोबारा टेंडर 100 करोड़ रुपए ज्यादा में क्यों दिया? क्षेत्र में जब से रेलवे लाइन चली हुई है, मैं क्षेत्र की जनता से, कांग्रेसियों के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, ये कितनी बार यहाँ से कोटा अपने वाहन से गए? पूछता हूँ बीजेपी से सेकुलर के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी सेकुलर की बात करती है तो फिर संगीत स्वामी को सम्मानित क्यों कर रही है बीजेपी? ठीक है, पूछ लूंगा। झालावाड़ की जनता को केवल वसुंधरा राजे को जिताना है, वसुंधरा जी जीतेगी। चलिए ठीक है। हमें डूब क्षेत्र में डुबा के गागरिन बांध में 65,000 रुपए स्वीकृत किए, मैडम ने मुआवजा दिया है हमें डुबा के, फिर उसमें 10,000 रुपए बिका देगी। और मैडम को वहाँ से चुनाव लड़ो, लंदन से चुनाव लड़ना चाहिए उसे, लंदन से चुनाव लड़ना चाहिए उसे। चलिए जवाब ले लेता हूँ।
हारा जी आप फंस गए आज, और मंसूरी जी आप भी फंस गए। तमाम सारे सवाल आए, कैसे कैसे जवाब देंगे सबके सवाल आपने सुने। प्रिंसिपल्स को लेकर के सवाल है, थर्मल पावर को लेकर फिर सवाल पूछा गया है, यहाँ की बदहाली को लेकर के सवाल पूछा गया है। देखिए, एक सवाल आया है जो मुआवजे को लेकर आया है। मैं बताना चाहता हूं कि ये मुआवजे का जो निर्धारण हुआ है वसुंधरा जी के शासन में हुआ है। 17,000 रुपये बीघा के अंदर यहाँ पे किसानों से ज़मीनें अवाप्त कर ली गई। अब हमारी सरकार ने उसको बढ़ाया है और उसके बाद हम बिल लेकर आए हैं गवर्नमेंट के अंदर, और हमारी कोशिश है कि 4 गुना डीएलसी रेट से बढ़ा के उनको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, आपको सवाल पूछना चाहेंगी? जी पूछिए। जैसा कि वसुंधरा राजे एक महिला हैं और वो मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन झालावाड़ में इतनी सारी महिलाएं, झालावाड़ में नहीं राजस्थान में भी कितनी ही महिलाएं हैं, उनके लिए जो माननीय अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं बनाई है, महिला होकर भी वसुंधरा राजे ने हमारे माननीय अशोक गहलोत साहब ने महिलाओं के लिए जो योजनाएं निकाली है वो वसुंधरा राजे जी ने महिला होकर भी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, पूछूंगा। हाँ पूछिए। पुरानी सरकार ने महिलाओं के विकास को पूरा नकार दिया गया है और महिलाओं को कहीं से भी रोजगार से नहीं जोड़ा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 90% महिलाएं बेरोजगार हैं। खाद्य सुरक्षा के नाम पर गहलोत जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं 35 किलो अनाज मुफ्त में देता हूँ। गहलोत जी इस बात का जवाब दें कि उस गेहूं को क्या कच्चा कोरा दबाएंगे या उसके लिए हमें गैस, आलू, प्याज ये सब कहाँ से आएगा? 25 सालों से झालावाड़ विधानसभा क्षेत्र उनका गढ़ रहा है, लेकिन गांव-गांव में उनसे जाके पूछो, कभी गाँव में कभी जाती भी नहीं वो लोगों का दुख दर्द पूछने। क्या इससे संपूर्ण राजस्थान आगे बढ़ेगा क्या? वसुंधरा जी से पूछो, इनके विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनको गाँव के नाम तक पता नहीं है। अपने विधानसभा क्षेत्र में वसुंधरा जी को अपने गांव के नाम तक नहीं पता होंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। वैसे ये शर्मा जी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक महिला वसुंधरा राजे महारानी और उनके राज में महिलाएं ही ना खुश हैं। देखिए, ये जो बहन कह रही है ना, इनको भी पता नहीं कि झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में कितने नाम हैं। अरे ये मुख्यमंत्री नहीं रही हैं, इन्होंने दावा नहीं किया, क्षेत्र के विकास का दावा इन्होंने नहीं किया, ये आम जनता में से निकली है। जवाब दे रहा हूँ, वो गांव के नाम तो छोड़ो, अब वो तो गांव में रहने वाला कौन धन्ना लाल है, पन्ना लाल है, कौन रीटा बाई है, सबके नाम जानती है व्यक्तिगत। उससे क्या फायदा मिला नाम जानने से? केवल नाम जान पाई। इन्होंने अभी पूछा महिला सुरक्षा कानून कुछ बनाया। अशोक गहलोत के कितने मंत्री महिलाओं के आरोपों में जेल के अंदर है? जवाब दो। इनसे कहो कि पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। वसुंधरा राजे जी हमेशा महिलाओं के लिए चिंतित रही हैं और आगे भी रहेंगी। चलिए ठीक है, मुझे ये बताएं कि केंद्र में भी सरकार आपकी है सर, राज्य में प्रदेश में भी सरकार आपकी है, उसके बावजूद ये जो क्षेत्र है झालावाड़, ये पूरे राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र क्यों है? पिछड़ा क्षेत्र तब तक था जब तक वसुंधरा राजे थी। अब भी है, अब भी है। बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताना, नागपुर से ज्यादा संतरा यहाँ पर होता है। क्या योजना है आपकी सरकार के पास? मैं आपको बताना चाहता हूँ, संतरे पे जितनी सब्सिडी आज हम दे रहे हैं, आज सौर ऊर्जा प्लांट हमने यहाँ पे लगाए हैं। 200 सौर ऊर्जा प्लांट आज जो है संतरे के काश्तकारों के लिए लगे हैं। ड्रिप सिस्टम हमने यहाँ पे डेवलप किया है और सिंचाई की इतनी योजनाएं आज दी हैं। 300 करोड़ रुपया अभी गागरीन के ऊपर दिया है, इससे पहले पिपलाज के ऊपर दिया है, कालीखार के ऊपर दिया है, गोलेंठी के ऊपर दिया है। लगातार योजनाओं के ऊपर जो हम पैसा दे रहे हैं। थर्मल पे 7410 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने खर्च किया है। 555 करोड़ रुपया कालीसिंध बांध पे। शर्मा जी हंस रहे हैं आपकी बातों पर, हंस रहे हैं। ये फैक्ट्स हैं, ये आंकड़े हैं जो मैं बता रहा हूँ पिछले 5 साल में। ये आंकड़े हैं और वो जो सिर्फ कागजों पर हैं, आंकड़े दिखाई नहीं देते। ये आंकड़े सिर्फ कागजों पर हैं। पैसा प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। ये यहाँ पर खाली शिलान्यास के पत्थर गाड़ के गई थी इन सारी योजनाओं। वो तो राहुल गांधी ने भी थर्मल पावर का गाड़ दिया। नहीं साहब, थर्मल पावर का गाड़ा नहीं है, उद्घाटन किया है। तो उसके बाद क्या किया? उद्घाटन के बाद क्या हुआ? उसका प्रोसेस में है, चालू होगी। करोड़ों रुपया कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दिया, इन्होंने पत्थर लगाए थे मात्र, उसको पूरा कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है। चलिए, क्या जवाब देंगे इनकी बातों का? ये बिल्कुल झूठ का परिंदा है। इनको मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी आंखें बंद हैं। मैं कहना चाहूंगा कि वसुंधरा जी के राज में इतना विकास हुआ है कि बंद आंखों से भी आदमी अगर देखे तो वो कहेगा कि अगर झालावाड़ में। आप कह रहे हैं इनकी आंखें बंद हैं, ये कह रहे हैं जनता की आंखों पर वसुंधरा राजे की पट्टी है। वसुंधरा राजे की लोकप्रियता की पट्टी है। वसुंधरा राजे को दिन में भी और रात में भी उसके विकास को हर व्यक्ति याद करता है। इस क्षेत्र का झालावाड़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी 5 वर्ष के लिए,
इनसे पूछो, कांग्रेस भाई खुद कहते हैं कि झालावाड़ में वसुंधरा जी जीतनी चाहिए और मुख्यमंत्री चाहिए, जब हमारा विकास होगा। ये मेडिकल कॉलेज, ये हॉर्टिकल्चर कॉलेज, ये झालावाड़ डेयरी जो कांग्रेस के शासन में बंद होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। खेल संकुल जंगल बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज की हालत देख लो, अंदर घुस नहीं सकते आप। दवाई लिखने वाला नहीं, जांच करने वाला नहीं, झूठ का पुलिंदा, घोषणाओं का पुलिंदा। लेकिन एक काम तो इन्होंने किया है, 25 साल से वसुंधरा राजे ट्रेन का, रेल का सपना दिखा रही थी। एक कोटा के लिए ट्रेन तो चलाई इन्होंने, समय में मंजूरी हुई है, उसका क्रेडिट भी इनको नहीं देंगे आप। हुई है, ये तो इतना मंजूर। वसुंधरा जी के शासन काल में तो बहुत सारी मंजूरियां हुई थी, बाकी योजनाओं का क्या हुआ? दुष्यंत जी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रेलवे की मांग रखी, रेलवे के लिए लड़े और उनके मांग पर यह रेलवे मंजूर हुई है और इतनी जल्दी यहाँ रेलवे आई है। उनकी वसुंधरा राजे की योजनाएं क्यों चुरा लेते हैं साहब आप? उनका सरकार जाती है, आप उनकी योजनाएं अपने स्पाइस पार्क जोधपुर में ले गए, जो यहाँ बनना था। गहलोत साहब जोधपुर में ले गए, क्यों किया यहाँ की जनता के साथ अन्याय? स्पाइस पार्क की जमीन आज भी यहाँ पे उपलब्ध है। राम मंडी के अंदर भी स्पाइस पार्क की घोषणा हुई, कोई वहां लगाने आया नहीं। जोधपुर के अंदर भी स्पाइस पार्क की घोषणा हुई, आज भी वहां पे कोई उद्योग लगा नहीं है। तो ये कोई ठीक है, वहां पे यहाँ जमीन ये खुद मान रहे हैं कि जोधपुर में कोई उद्योग नहीं लगा पाए गहलोत साहब। वहाँ स्पाइस पार्क की घोषणा हुई है, लेकिन अभी तक यही तो जनता को दिक्कत है कि सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, बाकी कुछ हुआ नहीं है। रेल की बात ये कर रहे हैं, रेल में केवल 25 लाख रुपया इन्होंने दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में केवल सर्वे के लिए 25 लाख आया है। 25 लाख रुपए में रामगंज मंडी से भोपाल तक एक चूने की लाइन नहीं खींच सकते, रेल लाइन तो हमने बनाई है। चलिए इधर से भी सवाल ले लेता हूं, बैठे रहिए अपनी जगह पर, बैठे रहिए, पूछिए। ये कमल की बात करते हैं, कमल की बात करते और जापा अस्पताल में करवाते फ्री। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हाड़ा साहब जो बोल रहे थे कि इन्होंने चूल्हों की लाइन भी नहीं, गवर्नमेंट रेल लाइन जो चालू हुई है कांग्रेस गवर्नमेंट में चालू हुई है। रेल का सपना दिखा रही थी वसुंधरा जी, रेल का सपना साकार कांग्रेस गवर्नमेंट में। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये नेशनल हाईवे की जो बात कहते हैं ना कि नेशनल हाईवे कांग्रेस सरकार खराब है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ढाबादे तक वसुंधरा राजे का वो क्षेत्र आता है, उसके आगे चंद्रकांता मेघवाल का क्षेत्र आता है, वो बीजेपी की है। उसके आगे भवानी सिंह राजावत का क्षेत्र आता है, वो बीजेपी का है। उसके आगे ओम बिरला का क्षेत्र आता है, वो बीजेपी। सवाल ये सारे बीजेपी के लीडर हैं और इन्होंने एक ने भी विधानसभा में क्वेश्चन नहीं उठाया कि नेशनल हाईवे 12 को क्यों नहीं ठीक किया जाता है। और ये कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि 70% उपस्थिति है वसुंधरा राजे की। अगर एक क्वेश्चन उठा लेती हो कि नेशनल हाईवे को ठीक किया जाता है तो हम मानते कि ठीक रहता। ये ठीक है, मैं पूछूंगा। रघुराज जी ने जो भी बातें बोली है वो सारी है, और यहाँ की जो भी सफलता है वो मैडम को श्रेय जाता है। यहाँ की सफलताओं का, यह मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, ये सारी मैडम की उपलब्धि है। ठीक है। मैडम की उपलब्धि क्या है वो मत बताइए। मैडम विधानसभा में विधायक थी, तो विधायक कोष भी उन्होंने 5 साल में पूरा खर्च नहीं किया। ये है स्थिति। विधायक अपने कोष का भी 1 रुपया खर्च नहीं किया, विधायक कोष का। उनसे पूछो। ये मुफ्त की दवाइयों को भी जहर बताते हैं। अगर जहर होता तो एक भी आदमी मरता राजस्थान में। और इन्होंने अगर बांटी होती तो जोधपुर में मर गई ना, 26 महिलाएं जोधपुर में मर गई। चलिए मैं पूछ लेता हूं, विधानसभा में उपस्थिति को लेकर सवाल उठा है, पूरा पैसा भी खर्च नहीं किया गया। इनको जानकारी नहीं है, विधायक कोष का सारा जितना भी 5 साल में पैसा था सारा खर्च हुआ है, सबकी स्वीकृतियां जारी हो चुकी है। कहां खर्च हो गया? जनता को कुछ नहीं मिला, क्षेत्र को कुछ नहीं मिला, कहां खर्च हो गया? सब क्षेत्र में खर्च हुआ है। जनता गिना दीजिए कहां क्या काम हुए, गिना दीजिए, मौका अच्छा है। हर पंचायत में 5 से 10 लाख रुपया इस क्षेत्र में हर वर्ष दिया जाता है। हैंडपंप लगते हैं। देखो साहब, ये कुल मिला के 5 साल की वसुंधरा राजे की जो उपलब्धियां है ना, इन्होंने इन 5 वर्षों में इनकी सरकार में खाली उनको गिनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। ये कहा है वसुंधरा राजे जी ने जो झालावाड़ जिले को दिया, इन्होंने उसको अपने नाम मान लिया। और आने वाले समय में भी मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और झालावाड़ का जिला वापस आगे होगा। वसुंधरा राजे जी ने झालावाड़ को दिया है क्या? अच्छा एक मिनट, कितने लोग मानते हैं दिया है? वो हाथ उठाइए। अरे वसुंधरा राजे सब दे चुकी हैं, अब आपके लिए तो कुछ बचा नहीं। देखिए, अभी
गागरोन को विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया है। 1100 करोड़ रुपया हमने इन ग्रामीण विकास के अंदर खर्च किया है। 1100 करोड़ में हमने बीपीएल को आवास बना के दिए हैं। हर ग्राम पंचायत को हमने राजीव सेवा केंद्र से जोड़ के उसको कनेक्टिविटी दी है। तो इतना एजुकेशन पे इतना खर्चा हुआ है। इरिगेशन, यहाँ बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर केवल एक भवन था जो ITI के अंदर चलता था। आज 4 बिल्डिंग हमने बना के दी इंजीनियरिंग कॉलेज में, 4 बिल्डिंग हमने मेडिकल कॉलेज के अंदर बना के दी है। डॉक्टर्स बढ़ाए हैं, पूरा ढांचा खड़ा किया हमने यहाँ के ऊपर। ये सही बोल रहे हैं क्या? अब बताइए मैं क्या करूं? ये मेरे लोग नहीं है, ये झालावाड़ के लोग हैं, ये वहां की जनता है। बीजेपी के लोग लाए हुए हैं। कमाल कर रहे हैं। जिसने आपके खिलाफ बोला वो बीजेपी का हो गया। नाम बता सकता हूं मैं आपको नाम बता सकता हूं सबके जो लोग खड़े हुए। इनके विकास की सच्चाई मैं बताता हूं आपको। श्रीमान, विकास के अंदर जो मुख्यमंत्री काम करता है ना, एक दूरदृष्टि होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। 4.5 साल तक कहां था वो विजन? 4.5 साल तक वो विजन कहां था गहलोत साहब का? वही सवाल उठा रहा हूं मैं। माननीय महारानी जी ने जो यहाँ पर जो हमारी बहन और यहाँ के जो महारानी नहीं चाहिए जनता को, सेवक चाहिए। वसुंधरा राजे को मानने वाले कहते कि वो महारानी नहीं है, सेविका है जनता की। वही बात मैं कह रहा हूं कि जो विकास ये गिना रहे हैं, उस विकास के अंदर एक नमूना मैं आपको बताना चाहता हूं। इंजीनियरिंग कॉलेज जिसको ये गिना रहे हैं उपलब्धि के अंदर, उस इंजीनियरिंग कॉलेज को कहां बनाया इन्होंने? जहां पर माइंस थी, इस जिले का रीढ़ हुआ था कोटा स्टोन, उसको वहां पर बंद करके उस इंजीनियरिंग कॉलेज को क्यों बनाया? ये मैं बताता हूं आपको कि इनके जिला अध्यक्ष श्रीमान श्री किशन जी पाटीदार की जमीन की रेट बढ़वाने। ठीक है, चलिए, इतना सबकी जरूरत नहीं है। ये बताइए, मीनाक्षी चंद्रावत अगर जीत गई, वो वहां से आवाज आ रही है बिल्कुल नहीं जीतेंगी। लेकिन मैं आपको हतोत्साहित नहीं करूंगा। मान लेते हैं, ख्वाब देख लेते हैं, उम्मीद कर लेते हैं कि वो जीत गई, क्या करेंगी यहाँ के लिए पहले 3 काम? बिल्कुल वो किसानों के लिए लड़ेंगी। आप देखिए कि गागरीन परियोजना में, थर्मल के अंदर और कालीसिंध बांध के अंदर जिन लोगों की जमीनें गई हैं उनको 17,000 रुपए से मुआवजा मिला है। आप देखिए 17,000 के अंदर तो एक 10 फुट जमीन नहीं मिल सकती जो उनको मुआवजा मिला। उनको मुआवजा हम लोग। चलिए, अब इस बार के चुनाव में कितनी जमीन कांग्रेस को मिलेगी और कितनी जमीन बीजेपी से कांग्रेस छीन पाएगी, देखने वाली बात होगी। हम अपील आपसे जरूर करेंगे कि अपना वोट जरूर डालिएगा, क्योंकि आपका वोट ही आपका विकास सुनिश्चित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद झालावाड़ को हम कहना चाहेंगे। इसी के साथ झालावाड़ से किस्सा कुर्सी का में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद झालावाड़ की जनता का। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, सबकी मांगे पूरी होंगी। जय हो। पंथ धर्म का शोर उठा, वादो नारों का जोर उठा, फिर क्या हुआ प्रभु? फिर खेल शुरू, फिर मैं शुरू, फिर झूठ जासा फरेब शुरू। उस्ताद जी, फरेब नहीं फरेब। फिर झूठ जासा फरेब शुरू। चल फेंक चारा जनता का, ये है किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का। सह प्रायोजक बुजुर्गों के संस्कार से बने हैं हम। माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, प्रकृति जैसी शुद्धता।